हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी जेईमेंस पीवाईक्यू सीरीज में। गाइस उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रोटेशन मोशन का ये लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। इससे पहले जितने भी लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं बेटा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप जाके वॉच कर सकते हो। guys। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डिले। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस गाइस ले रखा है। Okay, so let's begin with the first question, guys. Okay, now question says three particles of masses 50 gram, 100 gram and 150 gram are placed at the vertices of an equilateral triangle. आपको बताया, साइड आपको 1 मीटर दे रखा है, shown in the figure. Okay, the x, y coordinates of the center of mass will be, and this question is asked in J 2019 का सिंपल सा क्वेश्चन। हमें सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट बताना है x और y। ठीक है, तो सिंपल सा, कोई बड़ी बात नहीं। अपने को यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, मासेस की वैल्यू अपने को दे रखा है, साइड आपको 1 मीटर दे रखा है। ओके ओके गाइस, लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन। समझते हैं भाई यहाँ पे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले बेटा ये ओ पॉइंट को अपन ओरिजिन मानेंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,0। ठीक है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बेटा, साइड आपको 1 दे रखा है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1,0। ठीक है, अगर इस पॉइंट की बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे आपको मालूम होना चाहिए बेटा। यहाँ पे x में कितना चलोगे तो x में 1 का हाफ। ठीक है, ये हाफ होगा ना, तो बोले तो 0.5, x कोऑर्डिनेट आपका 0.5। अगर मैं y कोऑर्डिनेट की बात करूं बेटा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2 इंटू a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1। ठीक है, अभी आता है कैसे y कोऑर्डिनेट बेटा, ये आप यहाँ पे y। ठीक है, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप इस ट्रायंगल को यूज कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप, tan थीटा लगा सकते हैं। tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। बेस कितना है बेटा आपके पास 0.5। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, y इक्वल टू tan 60 की वैल्यू √3 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0.5, सीधा सीधा। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो वही आएगा, अल्टीमेटली आपको कितना आ जाएगा 0.5 √3 ही आएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाता है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास y कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट पे, तो सारे पॉइंट की कोऑर्डिनेट अपने को मालूम है। अब यहाँ पे बारी बारी से हम एक्सियम वाईसियम की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। ओके, तो चलिए बेटा यहाँ पे सबसे पहले एक्सियम निकालते हैं। तो एक्सियम कितना हो जाएगा m1 x1 प्लस आपके पास m2 x2 प्लस आपके पास यहाँ पे हो जाएगा m3 x3। ठीक है, 3 मासेस है, 3 तक ही जाएंगे, डिवाइडेड बाय टोटल मास आपके पास m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट है। सिमिलर आप y के लिए भी लिख सकते हो बेटा, y CM इक्वल टू आपका सेम यही आएगा, m1 y1 प्लस आपके पास हो जाएगा m2 y2 प्लस आपके पास m3 y3 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा बेटा टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। ये हमारे पास x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है। क्लियर है, सबसे पहले यहाँ पे एक्सियम की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सियम जो आएगा बेटा, पहला मास कहाँ पे रखा है, ओरिजिन पे रखा हुआ है, कितने ग्राम का 50 ग्राम का। ठीक है, तो यहाँ पे 50 इंटू 0 प्लस इसके बाद बेटा आपके पास क्या है 100 ग्राम का, कहाँ पे रखा है 1,0 पे, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 100 ग्राम। ठीक है, इसके बाद तीसरा मास कहाँ पे रखा है बेटा, टॉप पे रखा हुआ है, इस वर्टिसेस पे रखा हुआ है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई कितना 0.5। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास, बोले तो टोटल मास कितना हो जाएगा 50 प्लस 100 प्लस 150 300 हो जाएगा टोटल मास। ठीक है, तो आपको ये हो जाएगा बेटा। तो हमारे पास एक्सियम जो आएगा दैट इज फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, तो आपके पास कितना हो जाएगा बेटा ये 100 प्लस इधर कितना हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करो तो 15 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 300। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपके पास 100 प्लस 15 5 का 75 डिवाइडेड बाय 300 इक्वल टू 175 डिवाइडेड बाय 300। ठीक है, यहाँ से आप निपटा सकते हो बेटा इसको, काटा पीटी में चलो बेटा 5 3 जा 15 और यहाँ पे 2 बचेगा तो 5 5। क्लियर है, नीचे हो जाएगा 5 6 जा 30। तो आपके पास यहाँ पे 35 डिवाइडेड बाय कितना बचेगा आपके पास 60। इसको आप काट सकते हो 5 7 जा 5 1 जा 5 2 जा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्सियम जो x कोऑर्डिनेट आएगा ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज 7/12 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास एक्सियम आ गया है। नेक्स्ट अपन निकालेंगे बेटा YCOM। ठीक है, तो हमारे पास YCOM जो निकल के आएगा दैट वुड बी कितना हो जाएगा, पहला तो आपका फिर से अगेन इसके लिए भी 0 होगा बेटा, दूसरा हमारे पास इसके लिए फिर से अगेन 0 होगा। क्यों, क्योंकि दूसरा मास फिर से कहाँ पे रखा हुआ है, x पे रखा हुआ है, तो x पे क्या 0 होता है, y 0 होता है। ठीक है, तो तीसरा जो हमारे पास आएगा 150 मल्टीप्लाई कितना बेटा √3 मल्टीप्लाई 0.5। ठीक है, ये हो जाएगा और डिवाइडेड बाय टोटल मास बोले तो 300। राइट, तो हमारे पास YCM जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई 0.5 और ये √3। ठीक है, और ये आपके पास 300। यहाँ से हमारे पास YCM हो जाएगा दैट इज, यहाँ से आप क्या करो 0 चुरा लो तो 15 मल्टीप्लाई क्या होता हो जाएगा बेटा यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका √3
और डिवाइडेड बाय आपका 300। चाहो तो आप इसको काट सकते हो बेटा, ठीक है। 5 ये 6 30, तो ये आपका 60 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 50√3 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। अब ये 15 4 सा हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा सेंटर ऑफ मास दैट इज √3/4 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट भी है, y कोऑर्डिनेट भी है, तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे XUM, YSUM दैट इज इक्वल टू आपके पास कितना 7/12 मीटर, √3/4 मीटर, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो बेटा ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं बेटा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा जाएगा। सो ऑप्शन आपका कौन सा जा रहा है भाई, यहाँ पे ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा सेंटर ऑफ मास, ओके। Okay guys, let's see the next question. Question is mass per unit area of the circular disc of radius a depends on the distance r from its center. आपको दे रखा है sigma r equal to a plus br. The moment of inertia of the disc about the axis perpendicular to the plane and passing through its center is. Okay, and this question again asked in JEE Mains 2020 guys. You can see. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख के आपको ये लगना चाहिए कि हमने जस्ट अभी ऐसा ही क्वेश्चन बेटा सॉल्व किया, इसके पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बस यहाँ पे क्या करता है सिग्मा कभी रो आर के फॉर्म में जो है मास डेंसिटी वेरी करके देता है, आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे आपसे किसके अबाउट पूछ लिया, सेंटर ऑफ मास के अबाउट पूछ लिया, बस यहाँ पे मास डेंसिटी जो है थोड़ा वेरी कर दी, प्लस वी आर के फॉर्म में दे दिया, तो कौन सी बड़ी बात है, फार्मूला तो वही लगेगा ना। ओके, सो इसको भी अपन वैसे ही बेटा करेंगे। फार्मूला आपको पता है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को छोटू से निकालना है, यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रिप बनाओगे, फिर से अगेन वही क्वेश्चन है यार, ठीक है। बट आपको इस बार सेंटर ऑफ मास से बता देना, आईसी बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके भाई आर रेडियस पे क्या मान लोगे, एक छोटी सी स्ट्रिप मानोगे बेटा, ठीक है, ऐसी छोटी सी डिस्क, ठीक है, आर रेडियस की, और डीएम मास की, और डीआर थिकनेस की, ठीक है। ये आया समझो, आईसी ही अपने चाहिए, तो यहाँ पे डी आई इक्वल टू छोटू से कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, आपके पास कितना डी एम, ठीक है। तो टोटल निकालना है तो इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट आर स्क्वायर, यहाँ पे डीएम की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी सिग्मा इंटू डी ए, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास ए प्लस बी आर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा डीएम डी ए, ठीक है, ये हो जाएगा। और डीए की वैल्यू आपको पता है बेटा, डीए इक्वल टू फिर से कितना सब्स्टिट्यूट करोगे 2πr इंटू डी आर, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे रख दो भाई साहब। तो आईसी इक्वल टू आ जाएगा कितना, देखो यहाँ पे आपके पास आर स्क्वायर अंदर हो जाएगा ए प्लस बी आर, और यहाँ पे 2πr और डी आर, ठीक। अच्छा, जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो भाई, जो कांस्टेंट है बाहर निकालो, तो 2π आपका बाहर आ जाएगा, अंदर हो जाएगा कितना आर क्यू और ए प्लस बी आर इंटू डी आर, ठीक। आर क्यू को अंदर मल्टीप्लाई करा दे भाई। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा आईसी इक्वल टू 2π, लिमिट कहां से कहां 0 टू ए, रेडियस आपको ए दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे ए आर की पावर क्यू प्लस बी आर की पावर कितना हो जाएगा 4 इंटू डी आर, ठीक है। इंटीग्रेट कर दो बेटा इसको, ठीक है, तो 2π2 आपका बाहर ही रहेगा। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो a r की पावर 4 डिवाइडेड बाई कितना 4, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा b r की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, लिमिट लगा दो बेटा, लिमिट लगाओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 टू a, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे IC आ जाएगा दैट वुड बी 2π, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास a ही रहेगा, ठीक है, और लिमिट पुट करोगे a माइनस 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस b डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पे a की पावर 5, ठीक है। तो आप चाहोगे यहाँ से कुछ कॉमन ले लो, तो कितना कॉमन आ जाएगा आपके पास 2π a की पावर 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास कितना बचेगा कैपिटल A डिवाइडेड बाई 4 प्लस कैपिटल B इंटू A डिवाइडेड बाई आपके पास 5, ठीक है। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब देख लेते हैं ऑप्शन आपको किस वे में दे रखे हैं बेटा, ठीक है। तो ऑप्शन आपको कुछ ऐसे दे रखे हैं, ठीक है, a/4 ab डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तुम्हारा भी बेटा यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बेटा, इसी फॉर्मेट में आपको आंसर मिल रहा है। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। देख लेते हैं कौन सा मैच कर रहा है बेटा, तो आपका जो बेस्ट ऑप्शन मैच कर रहा है दैट इज 2π a की पावर 4 a बाई, ये आपका कौन सा ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपका थर्ड जो है करेक्ट आंसर चला जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay guys, let's see the next question. Question is consider a uniform rod of mass capital M is equal to 4m दे रखा है, लेंथ आपको L, pivoted about its center दे रखा है, a mass small m moving with velocity v, making angle आपको दे रखा है π/4 बोले तो 45 डिग्री, to the rod's long axis collides with one end of the rod and sticks to it, ठीक है, मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है भाई,
पार्टिकल जो है रॉड के साथ क्या कर रहा है, स्टिक्स कर रहा है, ठीक है। द एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड मास सिस्टम जस्ट आफ्टर द कोलिजन इज, ठीक है, जस्ट आफ्टर कोलिजन के बाद आपको क्या बताना है, एंगुलर स्पीड की वैल्यू बताना है। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेईई 2020 गाइस, यू कैन सी ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ठीक है। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास यहाँ पे एक रॉड दे रखा है भाई, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे इसको सेंटर ऑफ मास पे से फिक्स किया है, मास इसका 4 है और लेंथ आपकी l दे रखा है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक पार्टिकल बैठा है बेटा ऐसे, यहाँ पे कहीं भी होगा, जिसका मास आपको m दे रखा है, ठीक है। कितनी रफ्तार से आ रहा है बेटा, यहाँ पे v रफ्तार से आ रहा है, एंगल कितना बना रहा है आपके यहाँ पे 45 डिग्री, ठीक है। तो आगे इसके इस एंड पे टकराएगा बेटा, क्लियर है, इस एंड पे टकराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसके कंपोनेंट पे रिजोल्व करूँ तो ये आपको हो जाएगा v cos 45 और ये हमारे पास हो जाएगा v sin 45, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो बेटा, किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। तो जब ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा और इसके एक एंड पे टकराएगा तो यहाँ पे पार्टिकल इसके साथ क्या कर जाएगा, स्टक कर जाएगा, तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये क्या करेगी, ओमेगा से मान लो क्या करेगी, रोटेट करेगी बेटा, पार्टिकल भी रोटेट करेगा और साथ में आपका ये रॉड भी क्या करेगी, रोटेट करेगी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भाई सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर टॉर्क देखेंगे तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सिस्टम का, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग में देख सकते हैं बेटा रॉड किसमें है, रेस्ट में, सिर्फ पार्टिकल मूव कर रहा है तो पार्टिकल के पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम, तो हम लिखेंगे Li इक्वल टू L फाइनल, सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा बेटा, ठीक है। तो Li इनिशियल में सिर्फ एंगुलर मोमेंटम किसके पास है, पार्टिकल के पास, कितना है बेटा, m v, कौन सा, परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है, आया समझ, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, आपके पास एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, m r क्रॉस v, मतलब वेलोसिटी वेक्टर और लेंथ वेक्टर दूसरे क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर, तो ये लेंथ पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, l/2 डिस्टेंस पे क्या करेगा, हिट करेगा, कौन से कंपोनेंट से, यहाँ पे v cos 45 डिग्री से, ठीक है। अब यहाँ पे v sin 45 जो इसके पैरेलल आ जाएगा आर के, तो इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे पिक्चर में बेटा आ जाएगा, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, v परपेंडिकुलर इंटू l की जगह अपन क्या लिखेंगे, l/2, ठीक है, स्मॉल l दे रखा है, और l फाइनल जो हो जाएगा दैट इज ml स्क्वायर, 4 ml स्क्वायर बाई आपका 12, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लियर है, क्योंकि बाद में क्या करेंगे, रोटेट करेंगे बेटा दोनों, जो पार्टिकल इस पे स्टक कर जाएगा, तो रॉड अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट ml स्क्वायर बाई 12, यहाँ पे मास कितना दे रखा है, 4 ml स्क्वायर बाई 12, प्लस पार्टिकल भी क्या करेगा बेटा, रोटेट करेगा, कितना मास है m, डिस्टेंस कितनी l/2, तो l/2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या हो जाएगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा ऑफ दिस सिस्टम, ठीक। तो फाइनल हम इसको लिखेंगे mv cos 45 इंटू l/2 और इधर हो जाएगा 4ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 प्लस ml स्क्वायर इंटू ओमेगा, बेटा ओमेगा हमने यहाँ पे लिखना भूल गए बेटा, तो ओमेगा भी फाइनल आ गया, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जब रोटेट करता है तो रोटेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, l इक्वल टू i, ठीक है। तो ये दो फार्मूले हम यहाँ पे यूज किए बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, mvl cos 45 की वैल्यू √2 और यहाँ पे एक 2 पहले से बैठा हुआ है, ठीक है, इक्वल टू ml स्क्वायर, 4 से आप इसको काट सकते हो, 12 को 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ml स्क्वायर बाई 3 प्लस ml स्क्वायर बाई 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास ओमेगा, ठीक। चलिए बेटा अपने को ओमेगा निकालना है तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, दोनों साइड से मास जो कॉमन हो गया कट जाएगा और एक लेंथ भी यहाँ से दोनों साइड से कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास v डिवाइडेड बाई 2 और इधर हो जाएगा l कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 12, एलसीएम आ जाएगा तो इधर आ जाएगा 4 और इधर आपका 3, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास कितना हो जाएगा 7l/12 और इधर हो जाएगा v डिवाइडेड बाई 2√2, ठीक है, आप इसको काट सकते हैं बेटा, ठीक है। हमारे पास v/√2 इक्वल टू हो जाएगा और ओमेगा तो बेटा आपका चल रहा है ना पैरेलली, ठीक है। तो हमारे पास 7l ओमेगा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा 6, ठीक। तो चलिए बेटा हमारे पास यहाँ पे ओमेगा चाहिए तो हमारे पास 6v डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 7√2 इंटू l, ये आ जाएगा, ओके। सो अब यहाँ पे चाहे तो आप √2 का ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं बेटा, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, √2 डिवाइडेड बाई √2, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो यहाँ पे 6√2 इंटू v और डिवाइडेड बाई नीचे कितना हो जाएगा बेटा 7l, मल्टीप्लाई कितना बचेगा √2 आपका 2 हो जाएगा, तो इसको काट सकते हैं आप 3 से, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 3√2 इंटू v डिवाइडेड बाई 7l, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगुलर स्पीड हो जाएगी बेटा ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। तो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा बेटा, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या जाने वाला है। तो क्या आया है, 3 रूट 2 बी डिवाइडेड बाई 7 है, बोले तो आपको फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके गाइस, तो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा।